दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपके चेस्ट में दर्द होता है तो चेस्ट में जिस जगह दर्द हो रहा है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। चेस्ट के जिन हिस्सों में दर्द होता है तो उसकी वजह से आपको कौन सी बीमारियां यानी रोग हो सकती हैं, और आपके चेस्ट में अगर कोई दर्द हो रहा है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये दर्द क्यों हो रहा है। बने रहे इस वीडियो में आखिरी तक, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको आसानी भाषा में इन चीजों को समझाने वाला हूँ। देखिए दोस्त, हमारा जो चेस्ट है उसके अंदर केवल दो ही मेन प्रमुख ऑर्गन सिस्टम होते हैं। एक हम लोग का हार्ट होता है यानी दिल, और एक होता है हम लोग का लंग्स यानी फेफड़े। अगर हमारे फेफड़े में, सबसे पहले हम फेफड़े में बात करने जा रहे हैं कि फेफड़े में कौन कौन से दिक्कतें हो सकती हैं और चेस्ट में उनका दर्द कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला बात हम लोग फेफड़े के बारे में करते हैं। फेफड़े में देखिए दोस्त, अगर आपको चेस्ट के पूरे रीजन में, यानी आपको इस साइड में पूरा दर्द हो रहा है, यहाँ पे भी पूरा दर्द हो रहा है, तो आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, आपको चेस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकोटाइटिस हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, सीओपीडी हो सकता है। सीओपीडी यानी आपको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकता है। सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है, खांसते हुए बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और आपको केवल नीचे साइड में, दोनों साइड में आपको दर्द हो रहा है, यानी फेफड़े के इस साइड में भी, इस साइड में भी दर्द हो रहा है, उसके साथ में आपको इस दोनों जगह में भी दर्द हो रहा है। तो उस केस में दोस्त आपको प्लूरिसी हो सकती है। अब प्लूरिसी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा ये जो फेफड़ा है वो दोनों फेफड़ों के बीच में एक गैप होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, एक सेरस फ्लूइड भरा रहता है। कभी कभी इन्फेक्शन जो होता है, यानी जो स्ट्रेप्टोकोकस, निम्नोकोकस, डिप्लोकोकस, ये सब जितने टाइप के हैं निमोनिया करने वाले, ये सब इन्फेक्शन वहां पे डिसलॉज हो जाते हैं, यानी इन्फेक्शन धीरे धीरे वहां पे फैलना शुरू हो जाते हैं और उस मेम्ब्रेन के अंदर ये बैक्टीरिया जाते हैं और वहां पे इन्फेक्शन कर देते हैं। तो जैसे आप सांस लेंगे या सांस छोड़ेंगे तो आपको दोनों साइड में दर्द होना, बहुत यहाँ पे और यहाँ दोनों साइड में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी आपका जो चेस्ट होता है फ्रेंड, उसके अंदर मवाद इकट्ठा हो जाता है, इसको हम लोग इम्फाइसीमा बोलते हैं। मवाद आपके किसी भी चेस्ट के रीजन में हो सकता है आपका केवल जो एक चेस्ट है उसके ऊपरी भाग में हो सकता है, चेस्ट के आपके बीच वाले भाग में हो सकता है, या नीचे भी भाग में हो सकता है, या इस साइड में भी हो सकता है, या दोनों साइड में भी हो सकता है। तो मवाद इकट्ठा होने की वजह से भी आपको चेस्ट में दर्द हो सकता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस में देखा गया है, ये रेयर ऑफ द रेयर होता है, यानी जल्दी लोगों में नहीं पाया जाता है। चेस्ट के किसी एक ही क्षेत्र में, यानी एक ही रीजन में बार बार दर्द होना शुरू हो जाता है। इनकेस उसमें ट्यूमर हो सकता है, उसमें कैंसर भी हो सकता है, हम लोग के लंग्स के कैंसर हो सकते हैं, उसमें पेशेंट को खांसी आएगा, उसका वजन भी कम हो सकता है, खांसी में खून भी आ सकता है, उसको हीमोप्टिसिस कहते हैं, तो वहां पे भी दर्द हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो दर्द होता है वो अंदर, जो आप यहां से सांस ले रहे हैं, सांस लेने के साथ साथ आप जब खांस रहे हैं तो खांसते वक्त आपके पूरे फेफड़े में दर्द होता है, उसको हम लोग ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। यहाँ पे खांसी जैसे ही बाहर निकल रहा है तो अंदर बहुत ज्यादा दर्द होने के साथ ही खांसी बाहर निकलता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसके अंदर अगर केवल आपका लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, यानी आपके इस साइड में दर्द हो रहा है, चेस्ट के यहां दर्द हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, अब हम लोग हार्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो चेस्ट होता है उसके अंदर हार्ट भी होता है, यानी आपका दिल। अब दिल में क्या हो सकता है कि दिल का सबसे पहले जो सबसे खतरनाक होता है एमआई मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो आपका दिल है उसका जो ब्लड सप्लाई है, उसको जो खून पहुंचना चाहिए, कभी कभी वो खून सही से नहीं पहुंच पाता है, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, उसके वजह से आपका जो हार्ट है उसमें दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, तो उसको एमआई कहते हैं। ये दो प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे STEMI हो सकता है और नॉन STEMI हो सकता है। कुछ एमआई होते हैं जो कि आपका यहां से दर्द जो होगा रेडिएट होते हुए आपके इस साइड में लोअर जॉ में यहाँ पे दर्द होगा, आपका ये दर्द होते हुए यहाँ पे ये जो 3 उंगलियां है यहाँ तक दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका जो पीठ है, पीठ के पीछे यहाँ पे आपका दर्द होना शुरू हो जाएगा, इस साइड में दर्द होगा, तो इसका जो दर्द है वो वहां से घूमते हुए वहां तक फैलेगा।
एक दर्द और होता है जिसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होगा कि सडनली आपका दर्द उठेगा और दर्द आपका पूरा मूव करेगा, उसके बाद आपको दर्द है जो कि 2-3 महीने या साल भर 6 महीने में नहीं होगा, इसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ये एक आम समस्या। अब ये इस समस्या को हम लोग सबसे खतरनाक ये हो रहा है कि जो यंग एडल्ट हैं जिनकी उम्र 24 साल, 20 साल, 36 साल, 30 साल है, जिनके अंदर ये सब नहीं होना चाहिए, उनके अंदर भी ये रोग अब देखने को मिलना शुरू हो गया है। आपके चेस्ट के अंदर जो हार्ट है, अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो चुका है तब भी आपको दर्द होगा, उसको हम लोग पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। वहां पे जो आपका लेयर्स गए हुए हार्ट के, वहां पे सूजन होना शुरू हो जाता है, वहां पे दर्द होना शुरू हो जाता है, वहां पे इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है, तो उसके वजह से भी दर्द होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा जांच आप करा सकते हैं। देखिए, अगर आपको चेस्ट के अंदर किस रीजन में दर्द हो रहा है, इसके अनुसार और कैसा दर्द हो रहा है, ये सब हिस्ट्री पूरा आपसे पूछने के बाद, डिटेल जानने के बाद ही हम लोग ये लिखते हैं कि कौन कौन सा जांच हो सकता है। लेकिन हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमूमन कौन कौन से जांच किए जा सकते हैं। सबसे पहला जो जांच होता है दोस्त, उसको हम लोग चेस्ट एक्सरे कहते हैं। चेस्ट एक्सरे से हम लोग ये पता हो जाता है कि आपके चेस्ट के अंदर मवाद है, फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। प्लूरल इफ्यूजन में भी फ्लूइड भर जाता है। या फिर आपके चेस्ट के अंदर है, वहां पे निमोनिया हो चुका है, पानी भर रहा है निमोनिया की वजह से कि नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है, या एक्सरे के अंदर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ट्यूमर है कि नहीं है। और एडवांस लेवल में हम लोग सीटी या एमआरआई भी चेस्ट का कराते हैं। इसके साथ में हम लोग सीबीसी वगैरह भी कराते हैं। सीबीसी में हम लोग आपका खून जांच कराते हैं। खून जांच में हम लोग ये देखते हैं कि आपके ब्लड के अंदर कितना ज्यादा इन्फेक्शन लेवल बढ़ चुका है। अब हम लोग बात करते हैं, ये नॉर्मल जांच होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि हार्ट में कौन कौन सा जांच कराते हैं। हार्ट में सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल सा ईसीजी वगैरह करवाते हैं। 200 रुपए लगते हैं, मैक्सिमम 200-300 रुपए में आपका ईसीजी निकल के आ जाएगा। ईसीजी के अनुसार हम लोग देखते हैं कि हार्ट में क्या हो सकता है। कार्डियक बायोमार्कर्स होते हैं जिसमें ट्रोपोनिन टी होता है, ट्रोपोनिन आई होता है। ये सब अगर एमआई आ रहा है या आया है, उसमें हम लोग जांच कराते हैं। आपका सीएचएफ हो चुका है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो चुका है, तो उसके अंदर हम बीएनपी का भी जांच करा के चेक करते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। आपका जो कार्डियोमेगाली हुआ है कि नहीं है, यानी जो हार्ट है वो पहले से उसका साइज जो है वो बढ़ गया है कि नहीं है। कार्डियोमेगाली मतलब जो हार्ट है उसका साइज जो है, उसका जो आकार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको हम लोग कार्डियोमेगाली कहते हैं। तो वो भी चेस्ट एक्सरे से हम लोग को समझ में आता है। इसके साथ में एडवांस में हम लोग 2D इको करवाते हैं। अगर 2D इको देखते हैं, उससे हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह है, ब्लॉकेज वगैरह है, ये सब भी देखते हैं। उससे भी एडवांस में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग सीटी एमआरआई एंजियोग्राफी कराते हैं। इसके अंदर लोग डाई डालते हैं। डाई आपको डालने के बाद क्या होता है कि जहां पे भी आपका चेस्ट के अंदर ब्लॉकेज हुआ है वो पूरा डिटेल इसमें आ जाता है कि ब्लॉकेज कहां पे हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर आपके चेस्ट के अंदर दर्द हो रहा है तो खांसी आ सकता है बहुत ज्यादा। खांसी के साथ आपको बलगम आ सकता है। बलगम आपका खून का आ सकता है, बिना खून का आ सकता है। बलगम आपको ब्राउनिश कलर, भूरा कलर का, उसके अंदर लाल कलर का चकत्ते जैसे आ सकते हैं। हरे कलर के भी बलगम आ सकते हैं। और बलगम जो है पानी जैसा, जैसे पानी होता है हल्का सा, वैसा भी बलगम आ सकता है। उसके अनुसार होगा, अलग अलग डिसाइड होता है। और इसके अंदर और क्या आपको होगा, आपका वेट लॉस हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस है या कैंसर है तो भी वेट लॉस हो सकता है। खांसी का आप दवा खा रहे हैं लेकिन आराम नहीं हो रहा है तो भी ट्यूबरक्लोसिस आप हो सकता है, या फिर आपको ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। इसके साथ में हम लोग है यहाँ पे पेशेंट से ये भी देखते हैं कि अगर आपको सीएचएफ है यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो उसके अंदर भी आपको है खांसी आएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। अगर आपको अस्थमा है तो आप सांस अंदर ले लेंगे लेकिन सांस बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे ऐसे आपको सांस में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, अस्थमा भी हो सकता है। तो ये सब तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं। देखिए नॉर्मल अगर चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन है तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह चलाते हैं, जिसमें अजिथ्रोमाइसिन आता है, इरेथ्रोमाइसिन आता है, एमॉक्सिलिन आता है, पेनिसिलिन ग्रुप के बहुत से एंटीबायोटिक्स आते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन्स आते हैं, ओफ्लॉक्सासिन्स आते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसके अनुसार हम लोग चलाते हैं। कुछ हम लोग होते हैं कफ सप्रेशन चलाते हैं। वो डिसाइड होता है कि आपका कफ जो है ड्राई कफ है या फिर आपका वेट कफ है, सूखी खांसी आ रही है या खांसी के साथ बलगम आ रहा है। हम लोग ट्यूबरक्लोसिस का जांच कराते हैं। ट्यूबरक्लोसिस हम लोग चेक करते हैं तो उसके बाद हम लोग ट्यूबरक्लोसिस का जो एटीटी दवा आता है उसको हम लोग चलाते हैं। उसमें पैराजिनामाइड है, इथेम्बुटॉल है, आइसोनियाजाइड वगैरह है, ये सब हम लोग चलाते हैं प्रमुखता से। लेकिन अगर आपको हार्ट में दिक्कत है तब जा करके आपका दवा जो है, हार्ट का दवा
हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी दवा आती है हार्ट में, इस वीडियो में हम लोग इतना डिटेल बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट पे मैं एक अलग से वीडियो ला रहा हूं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल पे केवल हार्ट से रिलेटेड, आपको हार्ट से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड और भी जितने भी आपके सही में ऑर्गन से, हर एक बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर मैं डिटेल वीडियो लाता रहूंगा और आपको सही जानकारी देता रहूंगा। मैं आपसे फिर नए वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।